Ooh la 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 leo. Ooh la 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 momelo. Ooh la 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 leo. Ooh la 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 la. मुंह में लो। Ooh la 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 la. डियर आरसीबी फैंस, अब कोई नहीं कहेगा सेव ह्यूमैनिटी, ना ही कोई कहेगा ई साला कप लॉलीपॉप, और ना ही कोई कहेगा लॉलीपॉप फैंस, ना कोई कहेगा चोकर फैंस, ना कोई कहेगा सोशल मीडिया बॉट्स। बहुत सालों से लोगों ने बहुत ट्रोल किया कि ये तो चोकर टीम है, ये कभी नहीं जीत सकती, ये तो पनौती है, चोकर, और न जाने कितने कितने नामों से नाम ले लेके ट्रोल किया। और बाकी टीमों के फैंस इन्हें लॉलीपॉप फैंस कहते थे, तो दूसरी टीमों के प्लेयर्स जो अब कमेंटेटर हैं जैसे कि अंबती राइडू, वो कहते थे पाजी ऐसा टीम नहीं जीतेगा। तो अब मैं आरसीबी फैंस को कहना चाहता हूँ, अब आप आंख में आंख मिला के इनसे बातें कर सकते हो, इनको जवाब दे सकते हो, क्योंकि आप जीत गए हो 2025 का आईपीएल। भाई जीत तो गए, लेकिन इस टीम को बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा है जीतने के लिए। 18 साल बाकी टीमें भी नहीं जीती हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आरसीबी ऐसी टीम थी जो हमेशा स्टार प्लेयर से भरी रहती थी। तो इनका ना जीतना सबसे ज़्यादा चुभता था, और सबसे ज़्यादा ट्रोलिंग हुई है किसी टीम की तो वो आरसीबी ही है। और इस बार तो लगता था कि भगवान भी उनके साथ थे। बीच में वॉर की सिचुएशन भी आ गई थी, तो लगा सबको कि बंद हो जाएगा आईपीएल। लेकिन फिर जब कंटिन्यू हुआ, एक मैच आरसीबी स्लिप कर गई, उसके बाद भी आरसीबी ने कमबैक करा, और उसके बाद खेलते खेलते ऐसा हुआ कि ट्रॉफी जीत गई। वॉर जैसे वो कंडीशंस हुई थी वहां पे, तो उसके बाद जीटी को देखा हमने कैसे लुढ़क से गई। उसके बाद अब बिल्कुल वो सेम जीटी नहीं लगी जो पहले थी। तो सेम आरसीबी के लिए भी ऐसी चीजें हो सकती थी, लेकिन इस साल लगता था कि भाई भगवान उनके साथ है। 18 कॉलिंग 18 था और वैसा ही हुआ। और भाई आरसीबी की ट्रॉफी जीतने के साथ साथ सभी आईपीएल फैंस का भी एक सपना बचपन का पूरा हो गया, जो कि था आईपीएल के तीन लेजेंड्स को एक साथ एक फ्रेम में ट्रॉफी के साथ देखना, जो कि थे क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स और विराट कोहली। तो एकदम सभी आईपीएल फैंस का दिल खुश कर दिया आईपीएल आरसीबी ने जीत के। और भाई ये तीनों डिजर्व भी करते थे जीतना। आईपीएल को अगर किसी ने फेमस करा है तो वो यही तीन है, जिन्होंने इतना फेमस कर दिया इस फ्रेंचाइजी को, इस आईपीएल को, कि वर्ल्ड लेवल पे हम इसको एक ग्लोबल ब्रांड की तरह देखते हैं। भाई आरसीबी आईपीएल जीत तो गई, पर कुछ फैंस हैं, अब वो पता नहीं कौन सी टीम के फैंस हैं, उनका कहना है कि शशांक सिंह के पास एक दो बॉल और होती तो पता नहीं क्या कर लेते। तो तुम्हें क्या लगता है इस पे? भाई अगर एक दो बॉल चाहिए थी तो तुम्हें 120 कम पड़ गई क्या? तुम्हें अब 21 ओवर बैटिंग थोड़ी देंगे। और भाई अगर एक दो बॉल की बात रही, तो भाई ओवर की स्टार्टिंग की दो डॉट क्यों करी फिर? भाई लोग जज कर रहे हैं वो लास्ट में जो एक दो छक्के मार दिए शशांक ने, कि भाई वो जिता देता अगर एक दो बॉल रहती। भाई हेजलवुड उसके बाद जब वो उसने दो अच्छी बॉल फेंकी, उसके बाद मजे में डाल रहा था। कोहली ने भी कहा था कि हमें पता था कि हॉफ जो है वो नो बॉल नहीं करने वाला, अभी वो सिंपल जाएगा सीधी बॉल फेंकने के लिए। अब उसने मार दिया उसमें, और लोगों ने वैसे बोल दिया कि भाई जिता नहीं पाए, एक दो बॉल रहती तो जिता देता। तो भाई मैं भी यही सवाल एमआई फैंस से करना चाहूंगा कि अगर 2017 में जो एक रन से ही जीते हैं, अगर उस दिन एक बॉल एक्स्ट्रा हो जाती तो फिर क्या होता। और रही बात सीएसके फैंस की, अगर उनके लिए शेन वॉटसन उस फाइनल में चल के नहीं देता है और जीरो पे आउट हो जाता तो उस दिन क्या होता है इनका। भाई आईपीएल की तो रही बात अलग, मैं तो इन फैन से ये भी पूछना चाहता हूँ, जो हम 2024 का टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल जीते, अगर उसमें हार्दिक पांड्या हेनरिक क्लासन को आउट नहीं करता तो क्या होता? तो ऐसे सवाल तो बहुत उठेंगे, अगर ये हो जाता तो क्या होता, ये हो जाता तो क्या होता। तो फैंस को थोड़ी मैच्योरिटी दिखानी चाहिए। अगर एक टीम जीती है और इतने टाइम बाद जीती है, तो इतना भिंडी रोना मत करो, और सिंपली जाके उस टीम को अप्रिशिएट करो, क्योंकि वो अच्छा क्रिकेट खेल के जीतते हैं, कोई ऐसे हवा में तीर नहीं लगा उनका। पर भाई हम इतने सालों से देखते आ रहे थे आरसीबी जीत तो नहीं रही थी, पर 2025 में उन्होंने ऐसा क्या स्पेशल किया जो वो जीत गए? भाई इस टीम के लिए अलग इस साल जो था वो था ऑक्शन। इन्होंने ऑक्शन से ही ऐसी टीम बनाई थी जो पूरी, मतलब एक वेल बैलेंस्ड टीम थी। मतलब इसमें हम कह सकते हैं बैटर्स भी थे, हर टाइप के बैटर्स भी थे, मतलब बॉलर्स भी ऑलमोस्ट पूरे थे। और इनके पास सबसे बड़ी बात थी कि इस बार विराट अकेले नहीं पड़े, जैसे हर साल हमने देखा था विराट एबी और गेल होते थे। इस साल सबने अपना अपना रोल अच्छे से निभाया, चाहे वो देवदत्त पाडिक्कल हो, चाहे ऊपर फिल सॉल्ट आके मारते हो, चाहे नीचे टिम डेविड, रोमारियो ने तो एक मैच ऐसा खेल के दिया है कि एक टीम की चीखें आज तक चिन्ना स्वामी में कैद हो चुकी हैं। और भाई मैं इसमें और कुछ ऐड करना चाहूंगा कि इस बार इन्होंने अपना जो इंडियन कोड था वो काफी मजबूत रखा था, और साथ में जो इनकी पुरानी बीमारी थी जो कभी जाती ही नहीं थी, जो कि इनकी बॉलिंग लाइनअप थी, उसको भी इन्होंने इस बार बहुत मजबूत कर दिया। और भाई जीत तो गई, सब लोग बैटिंग की तारीफ कर रहे हैं, बॉलिंग की तारीफ कर रहे हैं, मैनेजमेंट की तारीफ कर रहे हैं, पर एक बंदा है जो सबसे ज्यादा तारीफ डिजर्व करता है, वो है रजत पाटीदार। जो 18 सालों से ये इतने कैप्टन चेंज कर दिए, वो नहीं करके कर पाए, रजत पाटीदार कह रहे हैं मैं तो भाई एक ही बारी में कर गया। तो हैट्स ऑफ टू रजत पाटीदार, क्या कैप्टनसी करी है बंदे ने, उस पर कितना प्रेशर होगा इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी को लीड करना, और उसके अंडर इतने प्लेयर खेल रहे हैं, विराट कोहली जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स खेल रहे हैं, जॉश हेजलवुड जैसे इंटरनेशनल प्लेयर्स खेल रहे हैं,
और डीके जैसा एक्सपीरियंस बंदा बाहर से कोचिंग कर रहा है, तो इतने सारे आउटपुट आते हैं और सबके आउटपुट को मैनेज करके अपनी एक चॉइस चुन के अपना डिसीजन लेना। और भाई ये तो रही 2025 की बात, जीत तो गई है, पर सबसे मुश्किल काम है टाइटल डिफेंड करना, जो कि इनके डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट मो बोवर्ट ने भी बोला था कि हम अगले साल टाइटल डिफेंड करने जाएंगे। तो इस बार इनकी टीम भले लक तो बिल्कुल परफेक्ट रही है, बट देयर आर स्टिल सम होल्स टू फिल। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या प्लेयर जो उन्हें टारगेट करने चाहिए? अगर मैं बात करूं लूप होल्स की, तो मेरे को लगता नहीं है कि इतने ज्यादा हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो ये अगले ऑक्शन में फिर से अच्छा करके आ सकते हैं। सबसे पहली दिक्कत है नंबर 5 के बैटर की, जो कि लियम लिविंगस्टन था, और उसको काफी चांसेस दिए इस टीम ने। एक टाइम के लिए उनको बाहर भी बैठा दिया, उसके बाद वापस टीम में आए, लेकिन एक फाइनल की नॉक हटा दें और एक वो गुजरात के सामने नॉक हटा दें, तो उसके अलावा उन्होंने 8.5 करोड़ का काम तो करके दिया नहीं है। लिविंगस्टन का ये वाला सीजन इतना अच्छा गया नहीं था, और एक है डेविड मिलर, जिनका ये सीजन भी कुछ ज्यादा खास था नहीं। तो मेरे को लगता है कि डेविड मिलर हो सकता है रिलीज हो जाए, और आरसीबी पिछले ऑक्शन में भी गई थी उनके लिए। तो अगर चिन्नास्वामी में डेविड मिलर खेलता है तो वो बहुत मतलब रिलायबल बैटर भी हैं वो एक, और लिविंगस्टन की तरह नहीं है कि सिर्फ घुमाएंगे आके। तो भाई इनकी टीम में एक लेफ्ट आर्मर भी खेलते थे, जो पिछले कुछ 2-3 साल से इनके मेन बॉलर भी बन गए थे, जिन्होंने धोनी को अपना बनी बना के रखा था। जब भी धोनी के सामने आते थे, धोनी को हमेशा आउट करके जाते थे। तो इस बार वो थोड़ा लड़की के चक्कर में फंस चुके हैं, तो इनको उनका भी रिप्लेसमेंट ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि उनके ऊपर कुछ फिक्स नहीं है कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे। भाई मेरे हिसाब से आरसीबी अपनी इस स्क्वाड में कोई चेंज करे ना करें, पर सबसे पहले अपने वो मनूस स्टेडियम को चेंज करें। और भाई ये पता नहीं कैसा पनौती स्टेडियम है, क्योंकि आरसीबी ने इस बार जो सारे मैच जीते हैं वो लगभग सारे अवे मैच हैं, और जो भी मैच हारा है वो सारे होम मैच हैं। तो ये पता नहीं कैसा स्टेडियम है जो अवे टीम को ज्यादा एडवांटेज देता है और होम टीम को कम एडवांटेज देता है। तो भाई अभी कुछ क्रिकेट के ज्ञानी आ जाएंगे और कहेंगे आरसीबी तो एसआरएच के खिलाफ इकाना में हारी थी। तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ, वो मैच चिन्नास्वामी में ही था, वो तो कुछ रीजंस की वजह से उधर शिफ्ट करना पड़ा। तो आप लोग प्लीज ज्यादा ज्ञान मत ले लिए, ठीक है? और रही बात अपने कंट्रोवर्सी किंग यश दयाल की, तो भाई आरसीबी को इनका जरूर रिप्लेसमेंट देखना चाहिए। और मेरे हिसाब से तो दिल्ली में नट्टू ऐसे ही पड़े पड़े वेस्ट हो रहा है, तो अच्छा मौका है कि उसको ट्रेड कर लो या ऑक्शन में खरीद लो। भाई साथ साथ में एक और प्रॉब्लम है, श्रेयस शर्मा। वैसे तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इस सीजन में बहुत अच्छा करके गए, लेकिन एक चीज होती है कि मिस्ट्री स्पिनर आते हैं, 1-2 साल बहुत इफेक्टिव रहते हैं, और उसके बाद उनका मतलब भूत भर दिया जाता है मार मार के। अब यहाँ पे यही बात है कि एक ट्रेड की न्यूज सामने आई थी कि रवि बिश्नोई के साथ राशिक दार सलाम का ट्रेड करके रवि बिश्नोई आरसीबी आ सकते हैं। तो अगर रवि बिश्नोई मिल जाते हैं आरसीबी को, तो हो सकता है सुयश और वो दोनों मिलके 14 मैचेस खेल जाएं, तो वो एक काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और भाई मान लेते हैं अगर रसिक सलाम डार ट्रेड नहीं हुए तो फिर? भाई मुझे तो नहीं लगता आरसीबी रसिक सलाम को छोड़ने वाली है, क्योंकि हर कोई प्लेयर हर साल फेल नहीं होता। तो मेरे हिसाब से क्या पता वो अगले साल अच्छी परफॉर्मेंस दे दे इनको। और अगर इसको ट्रेड करना ही है तो मेरे हिसाब से शमी की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि वो फिर भुवी के लिए भी रिप्लेसमेंट का वो हो सकता है अच्छा ऑप्शन। एक्सपीरियंस भी है और बॉलर भी अच्छा है इंडियन। और भाई एक और न्यूज आ रही है ट्रेड से रिलेटेड कि राशिक दार सलाम और जैकब बेथल के बदले ये लोग एमआई से तिलक वर्मा लेने वाले हैं। तो वैसे तो लोग कह रहे थे कि ये कैंसिल हो जाएगा, जैकब बेथल फ्यूचर टैलेंट है, लेकिन अगर तिलक वर्मा मिल जाते हैं तो नंबर 3 का बेस्ट प्लेयर मिल जाएगा आपको। मेरे अकॉर्डिंग तो आईपीएल का बेस्ट प्लेयर है इंडियन 3 नंबर पे। और अगर जैसे देव है, तो देव ये साल चला, हो सकता है अगले साल ना चले, क्योंकि देव के साथ हमने देखा है वो रेगुलर सीजन्स नहीं देता अच्छे। अगर तिलक वर्मा मिल जाता है तो मेरे अकॉर्डिंग तो डील साइन हो जानी चाहिए। भाई जो तूने लाइन बोली थी ना कि जो देव रेगुलर अच्छे सीजन नहीं देता, वो बाकी टीमों को भले ना देता हो, पर आरसीबी को तो देता है भाई। पर भाई तिलक वर्मा जो है वो इंडियन टीम के लिए भी नंबर 3 खेलता है, और मेरे अकॉर्डिंग तिलक वर्मा जो है वो ज्यादा टैलेंटेड है देव से T20 फॉर्मेट में, तो क्योंकि उसके पास रेंज ऑफ शॉट्स बहुत ज्यादा है। तो गाइस लेट्स सी क्या होता है। तो हम तीनों ने मिलके बनाई है अपनी एक कंबाइन 11 ऑफ आरसीबी फॉर आईपीएल 2026। तो भाई हमारे लिए ओपन करेंगे फिल सॉल्ट विद विराट कोहली। और जो भी कह रहा है कि फिल सॉल्ट केकेआर जा रहे हैं, वेंकटेश अय्यर से ट्रेड हो रहे हैं, मैं आपको बोलना चाहता हूँ सपने रात को देखने अच्छे लगते हैं, प्लीज दिन में सपने मत देखो। और नंबर 3, अगर तिलक वर्मा आ रहे हैं तो मैं स्ट्रेट इनटू उनको टीम में डालूंगा, वरना मैं जाऊंगा देवदत्त पट्टिकल के साथ। और नंबर 4 पे खेलेंगे इनके कैप्टन रजत पाटीदार। और भाई 5 नंबर पे मैं खिलाऊंगा इनके विकेट कीपर जितेश शर्मा को, जो स्पिन भी अच्छा खेलते हैं और फास्ट बॉलिंग भी अच्छा खेलते हैं। उसके बाद 6th पे आएंगे टिम डेविड। हमने देखा कि आरसीबी ने इनको नीचे बैटिंग कराई, लेकिन तब भी इन्होंने काफी अच्छा करा। तो मेरे अकॉर्डिंग 6 नंबर परफेक्ट है टिम डेविड के लिए, क्योंकि इनके पास है नीचे खेलने के लिए रोमारियो शेफर्ड। और लोग कह रहे थे कि कैमरन ग्रीन आएंगे आरसीबी, ये आएंगे वो आएंगे। भाई कैमरन ग्रीन के लिए बहुत ज्यादा बजट चाहिए, और रोमारियो शेफर्ड वो सारा काम करके दे देंगे जो कैमरन ग्रीन करते हैं तुम्हारे लिए।
और भाई 8वें पे आएंगे हार्दिक पांड्या के बड़े भाई कुणाल पांड्या। तो भाई 90 पे मैं रखूंगा भुवी को, और अगर इन्होंने समी को ऑक्शन में खरीद लिया तो मैं समी के साथ भी जा सकता हूँ। तो दोनों में से जो इनकी चॉइस रहेगी वो उसको खिला दो। और भाई 10वें पे तो वैसे यश दयाल का ही नाम आता है, पर अगर वो अपने इस केस में उलझे रहे आगे भी तो मेरे हिसाब से फिर नट्टू को देखना चाहिए इन्हें 10वें पे। और 11वें पे तो अपने हेजलवुड पहले से फिक्स है, और ऐसा इम्पैक्ट प्लेयर मैं श्रेयस शर्मा को खिलाऊंगा। तो भाई मैं साहिल से एग्री करता हूँ, इनको रोमारियो शेफर्ड के साथ ही जाना चाहिए। जो लोग भाई बोल रहे हैं कि कैमरन ग्रीन को ले लो, भाई मैं तुमसे हाथ जोड़ के बोलता हूँ, प्लीज ऐसी अफवाह मत फैलाओ। कैमरन ग्रीन के लिए भाई 16 से 17 करोड़ तक का बजट चाहिए होगा, और लिविंगस्टन को रिलीज करने पे इनको मिलेंगे सिर्फ 8 करोड़। तो प्लीज ऐसी अफवाह मत फैलाओ, इससे तुम्हारी दुकान थोड़े दिन ही चलेगी, उसके बाद बंद हो जाएगी। और भाई जो लोग स्टैम्पीड की बात कर रहे हैं कि आरसीबी बैन होगी, ये होगा वो होगा, तो मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं लिख के देता हूँ, अगर आरसीबी बैन हो गई तो आईपीएल की दुकान नहीं चलेगी। क्योंकि इस बार का जो हमने डेटा देखा है, इस बार आईपीएल ने सबसे ज्यादा पैसा कमाया है, वो भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि आरसीबी जीती है। तो आरसीबी फैंस डोंट वरी, इस बात की तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, और प्राउड होकर बोलो ई साला कप नमदू। सो थैंक यू एवरीवन।